1600 करोड़ की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ का सोना चांदी, एक खुफिया खजाना भी। अब क्या होगा अतीक के साम्राज्य का? कौन है अतीक की इतनी संपत्ति का वारिस? कौन है असली हकदार? समझने के लिए रिपोर्ट जरूर देखिए। एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, 2 जेल में, 2 का अता पता नहीं, पत्नी शाइस्ता खुद फरार। संपत्ति को लेकर ना छिड़ जाए जंग, रिश्तेदार खौफ में, प्रशासन मौन, देखिए क्यों तेज हो गई चर्चाएं। अतीक अहमद कितनी संपत्ति का था मालिक? अब उसकी मौत के बाद कौन होगा अथाह प्रॉपर्टी का हकदार? ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कौंधने शुरू हो गए हैं। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दुनिया से रुखसत हो चुका है, परिवार वाले सब तितर बितर हैं, संपत्ति लावारिस सी पड़ी है। इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि 100-200 करोड़ नहीं बल्कि पूरी 1600 करोड़ की संपत्ति का वारिस कौन होगा? क्या अतीक अहमद कोई बिल यानी वसीयत बनाकर गया है या फिर पत्नी शाइस्ता के कंधों पर ही पूरी जिम्मेदारी है? एक बेटा एनकाउंटर में जान खो चुका है, 2 जेल में है और 2 को लेकर पहले से ही संशय बना हुआ है। वो फरार है या पुलिस कस्टडी में है, किसी को नहीं पता। चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर अतीक की संपत्ति और साम्राज्य में है क्या। अतीक अहमद ने 2019 के चुनावी हलफनामे में बताया था कि उसके पास कुल 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उसके नाम पर 19 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति भी है, जिसमें जमीन, कई आलीशान महल और फार्म हाउस थे। लेकिन जितना अतीक ने बताया था उससे कहीं अधिक संपत्ति का वो असल मालिक था। अलग अलग जांचों में माफिया अतीक अहमद की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां मिली हैं। 50 से अधिक सेल कंपनियों के जरिए अतीक अहमद ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगा रखा था। छापे में नोट गिनने की 2 मशीनें, करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 200 संदिग्ध बैंक खाते और बड़ी मात्रा में जेवरात मिले थे। छापेमारी में अतीक के करीबियों के नाम खरीदी गई सबसे अधिक संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। अतीक अहमद पर जब योगी सरकार की नजर पड़ी तो सामने आया कि उसका काला साम्राज्य, जिसकी कल्पना भी इससे पहले कोई नहीं कर सकता था, वो कितना बड़ा है। 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करने वाले अतीक की पिछली 2 सालों में करीब 1600 करोड़ की अवैध संपत्ति का आंकड़ा सरकार के पास मौजूद है। यानी इतना तय है कि अतीक की संपत्ति 1600 करोड़ रुपए से अधिक है। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की थी। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिनमें मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, असद अहमद और 2 नाबालिग बेटे एहजान और अबान हैं। 2 बेटे काट रहे हैं जेल की सजा, 2 बेटे कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं है। अली अहमद ने जबरन वसूली के एक मामले में पिछले साल जुलाई में अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। वहीं 2 बेटे मोहम्मद अहजम और मोहम्मद अबान कहाँ हैं इसका पता किसी को नहीं। 2 लाख के इनामी मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। अतीक की मौत के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति के वारिस उसके बचे हुए 4 बेटे ही होंगे। हालांकि 2 नाबालिग बेटे फरार चल रहे हैं और पत्नी भी फरार है। कहा यह जा रहा है कि पत्नी फिलहाल सभी संपत्ति की देखरेख कर रही है। शाइस्ता परवीन हो सकता है कि पुलिस के आगे जल्द ही सरेंडर कर दे, लेकिन उसके कंधों पर अतीक की संपत्ति की जिम्मेदारी संभालने का बोझ भी है। अतीक के ज्यादातर करीबी अब दूर हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने भी अतीक या उसके परिवार को पनाह दी थी वे सभी पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। ऐसे में कोई रिश्तेदार भी अब परिवार का साथ देने को तैयार नहीं है। अतीक अहमद अपने पीछे ना तो कोई वसीयत छोड़ गया है और ना ही किसी को वारिस बनाकर गया है। ऐसे में पत्नी शाइस्ता को ही संपत्ति को लेकर फैसला करना होगा। फिलहाल तो पूरी संपत्ति को लावारिस मानकर चला जा रहा है, क्योंकि जब जिंदगी बचाने के लाले पड़े हों तो संपत्ति पर ध्यान कौन देता? जिस संपत्ति के लिए बाहुबली माफिया ने कानून और समाज किसी की परवाह नहीं की, आज वही संपत्ति ना तो उसके काम आई और ना ही परिवार में किसी के काम आते दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।